A particle of mass m and charge q is fastened to one end A of a massless string having equilibrium length L, whose other end is fixed at a point O. ये हमारे पास एक स्ट्रिंग O से, ठीक है, इस स्ट्रिंग से O पॉइंट पर इसको हिंज किया गया और एक चार्ज पार्टिकल है जिससे एक चार्ज Q और मास m है, ठीक है। द होल सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इनिशियली एट रेस्ट। शुरुआत में स्पीड इसकी जीरो है और पूरा सिस्टम ध्यान से समझना हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो यहाँ कोई ग्रेविटी का जो है इसके मोशन में इधर उधर कोई रोल नहीं आएगा, है ना। आगे क्या बोला, इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन along the direction as shown in the figure, then the speed of the particle when it crosses the x axis कितना होगा हमारे पास, ठीक है। तो देखो इसका मोशन कैसे होगा, शुरुआत में इसकी स्पीड जीरो है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगाओगे तो क्यू ही फोर्स आएगा जिसको आगे ले जाना चाहेगा, लेकिन ये आगे जा नहीं पाएगा क्यों, क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ, तो रस्सी तुरंत टाइट हो जाएगी, उसमें टेंशन डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग की टेंशन और क्यू की हेल्प से ये क्या करेगा, हमारे पास एक आर्क में घूम जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। क्लियर। तो ऐसे में यहाँ इसकी स्पीड पूछिए कि जब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा तो उस टाइम इसकी स्पीड क्या होगी, तो बस सिंपली अपन क्या करते हैं, ये एल लेंथ हो गई हमारे पास और ये इतना यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूँ। सिंपली टोटल वर्क जो है हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, तो सीधा स्पीड आ जाएगी हमारे पास। क्लियर है। तो यहाँ वर्क क्या आएगा हमारे पास, केवल टेंशन लग रहा है और एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है, तो इसका समय क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। क्लियर। अब जब ये सर्कल में घूम रहा होगा तो टेंशन तो एनी टाइम टुवर्ड द सेंटर लग रहा होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स का हमेशा वर्क जीरो होता है, टेंशन का वर्क हमेशा कितना होता है, जीरो। ध्यान देना, सेंट्रीपिटल तो यहाँ टेंशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट देगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का कंपोनेंट, लेकिन टेंशन एनी टाइम जो है हमारे पास वो रेडियल डायरेक्शन में होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा टेंजेंशियल, ऐसे में टेंशन का वर्क तो जीरो हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म फोर्स के लिए सीधा आप एफ एस कॉस थीटा लगा सकते हो। क्लियर। तो जब ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचेगा तो क्या हो गया हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हो गया क्यू ई, और फोर्स के अलोंग ही डिस्प्लेसमेंट का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो कितना आ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट। अब ये एल है, ये वाली लेंथ हो जाएगी एल कॉस 60 से एल बाई टू, तो ये एस पैरेलल भी कितना आ जाएगा, एल बाई टू आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है। तो इतना वर्ग आ गया इसका। अब साफ साफ यहाँ से स्पीड निकालनी है बस हमको, तो स्पीड की वैल्यू हो जाएगी क्यू ई एल बाई एम का स्क्वायर रूट। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।